वही होता है, फंसता है जिसको ये लगता है कि मुझे सब कुछ जानकारी है, मैं साइबर में सबसे ज्यादा समझदार हूँ, मेरे साथ कभी गलती नहीं हो सकती। इस विषय के बारे में मैं शुरुआत एक एग्जांपल से करता हूँ कि मेरे पास में अभी एक केस आया, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। किसी का फोन आया बॉम्बे से, और बॉम्बे से जो फोन आया था उसमें करने वाला जो था वो किसी कॉर्पोरेट, एक बहुत जो कंपनीज होती है उस कंपनी का वो वाइस प्रेसिडेंट था। और सबसे इंटरेस्टिंग, वाइस प्रेसिडेंट होके वो डिजिटल ही देखता है। डिजिटल मतलब साइबर वाले पार्ट को देखता है। और उसकी क्या शिकायत आई कि उसने ये कहा, और आप लोगों के पास बहुत फोन आया होगा, उसको जो फोन आया था वो ये था कि भाई आपका पासपोर्ट नंबर उन्होंने भेजा है, कुछ जानकारियां भेजी जो आपको लगता है आपको कि मेरा पर्सनल है, यानी मेरे किसी को ये जानकारी नहीं होगी जो आपको जैसे आधार कार्ड, मेरा बैंक अकाउंट है तो नंबर कैसे पता लग सकता है बैंक अकाउंट का, मेरा पासपोर्ट है तो पासपोर्ट कैसे पता लगेगा किसी को, पैन नंबर कैसे पता लगेगा। पब्लिक डोमेन से आराम से निकाल लेते हैं जो साइबर के होशियार लोग होते हैं। उसने उसका पासपोर्ट नंबर बताया, उसका नाम बताया, घर के डिटेल्स दिए और बताया कि आपका ये पासपोर्ट के आधार पर कुछ सामान देश से आया है, और वो जो सामान आया है वो आपका कॉन्ट्राबैंड चीजें। कॉन्ट्राबैंड का मतलब होता है जो नहीं, जैसे कि आपका नशीली पदार्थ हो गया या कोई ऐसी चीज हो गई कि बंदूक आ गया कैसे, जो आप नहीं ला सकते। कॉन्ट्राबैंड मतलब ये होता है जो आपको परमिटेड नहीं है आने के, आपके देश में बिना परमिशन नहीं आ सकता। तो मतलब कि आपके इस पासपोर्ट नंबर से आगे मैं आपको बता रहा हूँ करीब 20-25 दिन पहले मुझे फोन आया था। करने वाले इसलिए थे क्योंकि वो मेरे परिचित थे। और फिर रिपीट कर रहा हूँ, किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में वाइस प्रेसिडेंट है और क्रिटिकली दिन को वो एंटर वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन को, उसकी तनख्वाह कम से कम 5-7 लाख रुपए महीने होगी मिनिमम। मैं गेस कर रहा हूँ, मुझे बताता नहीं, नॉर्मली उनका पैकेज ही होता है 1 करोड़ रुपए सालाना, उस लेवल का पैकेज। जैसे ही पासपोर्ट और डिटेल्स बता के बोला कि कॉन्ट्राबैंड आपका कोई आया हुआ है सामान, और ये हमने उसको पकड़ लिया है, मैं कस्टम से बोल रहा हूँ, थाना को रिपोर्ट कर दिया है। आप इस पे कार्रवाई आप चाहते हैं कि हम आपको कार्रवाई कर दें या कुछ इस पे कुछ समझेगा डील करना चाहते हैं। वो इतना घबरा गया वो कि फिर उसने बोला कि आपको थाने से भी कॉल आएगा, बकायदा कॉल आया थाने से। आने वाले ने बोला कि ये मैं फलाना काम करवानी बोल रहा हूँ या एसीपी बोल रहा हूँ, कॉलेज की बात है, और आपका ये पासपोर्ट से ये मुझे कस्टम से ये फलाना फोन आया है और आपका पकड़ लिया गया है, आप एक कार्रवाई कर दिए। अभी आपका लोकेशन कहाँ है बताइए, क्योंकि हम संबंधित थाने को भेजेंगे। वो इतना घबरा गया कि वो कहना शुरू किया, 3 फेजेस में शॉर्ट बनाओ के लिए ऐसे बात तो उसने तुरंत घबराहट में डील होते होते 3 फेजेस में उसने 18 लाख रुपए निकाल दिए। जब तक 18 लाख निकालने के बाद सेंसस में थोड़ा आया कि यानी तुम आगे नहीं कर, तो उसने फिर अपने किसी फ्रेंड को फोन किया, तो उस फ्रेंड ने बोले कर क्या दो कि कस्टम और थाना प्रभारी बोले जा रहे हो तुम पैसा भेजे जा रहे हो। तब उसने जाके ब्लॉक किया, बात किया, तब लगा उस मेरे पास आया कि अब मुझे कहीं से दिला सकते हैं पैसा वापस कर सकते। एग्जैक्टली ऐसे ही फोन 3-4 महीने पहले मेरी वाइफ को मुझे भी आ चुका है। मुझे जब आता है मैं ब्लॉक करता हूँ, जैसे ही ये बोलता है कि आपका कॉम सर्विसेज से हम बोल रहे हैं, आप लोग सबको आता होगा कि टेलीफोन सर्विसेज से बोल रहे हैं, आपका नंबर जो है हमने उसमें चेक नहीं किया, आपका कोई कॉल आया है या कुछ आया। जैसे टेलीकॉम सर्विसेज बोले नंबर ब्लॉक, सुनना ही नहीं है क्या तो वाइफ जो मेरी है वो भी आईपीएस से निकाली है, दिल्ली में है डेप्यूटी मेरा आईपीएस अधिकारी को मैंने बताया को बता दिया ये दोनों के भी बताया कि दोनों के
उनको फोन आया, उन्होंने भी सुनना शुरू किया, इसी तरीके से हुआ। उसमें केस कुछ और था और बकायदा फोन इतनी बार आपको होगा कि मेरे टिपिकल फोन आएंगे जिसमें कि आपको बोलेंगे कि आप एक दबाइए, दो दबाइए, आपके टेलीफोन वहां से हम बात कर रहे हैं, मतलब वो जो ऑटोमेटेड जो कॉल होता है, ऑटोमेटेड कॉल आएगा, एक नंबर आप दबाइए तो फिर कोई आएगा लाइन पे, ताकि आपको लगे कि एग्जैक्टली ऑटोमेटेड जैसे नॉर्मली आते कॉल वैसे ही। और इसी तरीके का है, उन्होंने फोन का नंबर दबाया, करते करते वो इतना तक लेके चले गए कि उनको थाने से फोन आ गया। थाने से बात करा दी उन्होंने, ऑटोमेटेड थाने में बोला कि ये फोन आपके साथ हो गया। वाइफ ने उनसे पूछा, जिससे बोला कि मैं आईपीएस अधिकारी हूँ, तो बेटा आईपीएस ऑफिस बहुत लेट है, आता ये हो गया, पैसे देंगे कि नहीं देंगे। उसी से समझ आ गया कि ये गड़बड़। उसने फोन रखा, तुरंत मुंबई वहाँ पे डीसीपी को फोन किया, जानते थे 4-5 मिनट के शहर में मिल जाता है। डीसीपी को फोन किया, डीसीपी ने तुरंत वहीं से थाना प्रभारी ने फोन किया, उसके भाई को बोला नाम हम लोग मेरे भाई को बोला कि इतना लंबा ट्रैक करने क्यों किया, बोले क्या इतना कन्विंसिंग होता है उनका, इतना कन्विंसिंग होता है कि आप एक स्टेप के बाद एक स्टेप करते ही चले जाते हैं। मैं आपको तब बता रहा हूँ कि भाई एक पुलिस ऑफिसर है, जान रहे हैं हम लोग, रोज सुनते हैं, रोज पढ़ते हैं, उसके बाद भी आप स्टेप तक बहकावे में आ जाते हैं, इतना कन्विंसिंग। आप लोग खुद समझिए कि आपकी हालत क्या होगी। इसका शब्द जो नया आया है उसको बोलते हैं डिजिटल अरेस्ट, यानी सिर्फ बिना मिले हुए आपको अरेस्ट कर दिया, साल आया उसने बोला कि नहीं घर से आपको अरेस्ट कर दिया। बड़े से बड़े लोग फंस रहे हैं और देखेंगे आपकी एक से एक रईस, एक से एक समझदार, बुजुर्ग हो या यंग हो, इन चीजों में फंसता है। एक प्रकरण कुछ दिन पहले यहाँ पे एक महिला मेरे पास बहुत दुखी, बहुत रो रही थी, खूब रो रही थी कमरे में। उसका केस ये था कि उसको उसके जो हस्बैंड है वो ऑटो ड्राइवर है। ऑटो ड्राइवर होने के बाद में उसको शौक है पढ़ने का, उसने कहा मुझे सरकार ने ले ली है तो इसलिए वो बाकी एग्जाम के लिए पढ़ता है, बहुत अच्छी बात है। और महिला वो 30-35 साल की होगी। उसके बाद उसने बोला कि मेरे से बोला ये फलाना आपको कोर्स करना हो तो आपको इतना पैसा देना, उसने उतना पैसा दे दिया। कायदा एनरोल किया, जैसे कि आप लोग एनरोल करते हैं ऑनलाइन सारे स्टूडेंट्स। एनरोल करने के बाद में उसको कोई किताब, कोई सब्सक्रिप्शन, कुछ भी नहीं। उसने उस नंबर पे फोन किया, तो फोन करने के बाद उन्होंने बोला कि नहीं आपका जो था वो कहीं ना गलत हो गया है, इतना पैसा नहीं, इतना पैसा और चाहिए था। तो उसने उठा के पहले 800 रुपये मांगा था, तब उसको एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, पैसा मांगे जा रहे हैं,